देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत स्थित हॉस्टल, पीजी एवं छात्र छात्राओं के आवागमन वाले स्थानों पर स्थित दुकानों पर नशे की सामग्री बेचे जाने के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा डॉक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा बिदौली स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान का औचक निरीक्षण किया गया। संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में से 17 छात्र छात्राओं का ड्रग्स किट से रैंडमली यूरिन टेस्ट किया गया। टेस्ट के उपरांत सभी छात्र छात्राओं की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दून पुलिस द्वारा नशे में लिप्त छात्र छात्राओं को स्पष्ट संदेश दिया, या तो नशे का परित्याग करें, अन्यथा बड़ी कार्रवाई हेतु तैयार रहें। अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी विकासनगर, क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर, तहसीलदार विकासनगर, एडिशन सीएमओ, थाना अध्यक्ष प्रेमनगर, शिक्षक एवं लैब टेक्नीशियन आदि सभी मौजूद रहे। आइए विस्तृत जानकारी के लिए सीधा चलते हैं एसएसपी कार्यालय और सुनते हैं क्या कहा इस पर एसएसपी महोदय ने। अगर साबित होगी सर, और इससे हमारा असली मकसद क्या है? देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े, या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। क्योंकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते ही पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज़ में सभी कैंपसेस को, खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकेंड फेज़ में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती है तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। और उसको देखते हुए बहुत सारे हज़ारों की संख्या में देखा जाए तो छात्रों द्वारा जो नए एडमिशन है उनके द्वारा शपथ पत्र जो है भरा गया। और साथ ही साथ जो नए वर्ष में दाखिला लेते हैं, जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड या थर्ड ईयर, उनसे भी कहा गया कि मैंडेटरी भराया जाए, जिससे कि हम कभी भी कैंपस में आकर रैंडम चेक कर सकें। इसी को देखते हुए अब जो है संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम और पुलिस की, जो कैंपसेस में जाकर खासकर जहां शिकायतें रहती हैं या रैंडमली हमें कुछ इनपुट्स आते हैं वहां जाके स्टूडेंट्स का रैंडम सैंपल टेस्ट लेंगे, जो यूरिन का टेस्ट होता है, जो रेगुलर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं देते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य को दिए गए सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आईटी पार्क सासदारा स्थित नाबार्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2 का शुभारंभ किया। इस दौरान जोशी ने विभिन्न जनपदों से लगे स्टॉलों का अवलोकन कर किसानों से संवाद भी किया। नाबार्ड ने पिछले वर्ष भी 1 दिवसीय सेब महोत्सव 1 का आयोजन किया था। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य के सेब एवं कीवी उत्पादक कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों को ग्राहकों से सीधे जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके पिछले संस्करण की सफलता से प्रेरित होकर इस वर्ष सेब महोत्सव 2 का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव, जीएम शशि कुमार, डीजीएम संजय कुमार, डीजीएमओ निर्मल कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और सुनते हैं क्या कहा इस पर गणेश जोशी ने। नाबार्ड ने जो एप्पल फेस्टिवल 2.0 रखा है, किस तरीके से क्या कुछ आपकी चर्चा भी हुई होगी? देखिए, आज हमारा जो हर्सिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है, वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहाँ पर दूसरा ये फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है, और जिसमें हमारा हर्सिल व चक्रोता का सेब यहाँ पर है। टीवी भी है, मैंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे एफपीओ चल रहे हैं।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हिमाचल व कश्मीर के बाद हम एप्पल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं। हमारा संकल्प है कि 2030 में हम उनकी बराबरी करेंगे जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं। पहले सेब 4-5 साल में फल देता था, आज 1 साल में फल दे रहा है M9। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22, तीसरे साल से 24, जिससे हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। और हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम महक क्रांति लेकर आए हैं। और जो किसानों को एक निकलने की बात बार बार मोदी जी करते हैं, उस दिशा में ये कदम है। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में एक मजबूत स्तंभ होगा।